हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बात करने जा रहा हूं कि जो आपकी केवीएस में पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी वैकेंसी की न्यूज़ है कि आपकी वैकेंसी कब आएगी और इसके लिए आप एलिजिबल हो, एज क्या है और क्या आपको इन हैंड सैलरी मिलती है, इन सब की इस वीडियो में बात करेंगे। और आपकी वैकेंसी कब आएगी ये सब भी बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार चैनल पे नए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो पहले बात करते हैं हम लोग, नेम ऑफ पोस्ट क्या है, प्राइमरी टीचर। प्राइमरी टीचर क्लासिफिकेशन जो होता है आपका ग्रुप बी होता है और इसमें जो ग्रेड पे एंट्री स्केल, जब जैसे ही आपकी अगर जॉब लगेगी केवीएस में तो आपका जो ग्रेड पे होगा स्टार्टिंग में 4200 होगा, 4200। फिर उसके बाद आपका सीनियर स्केल में 4600 हो जाएगा, फिर 4800। इसकी जो आपकी एज लिमिट होती है वो क्या होती है, वो आपकी 30 ईयर्स होती है, मतलब 30 साल के बाद आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और इसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं कि इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसकी क्या है। आपका आप अगर पीआरटी के हैं तो आपका सीनियर सेकेंडरी 50% या इंटरमीडिएट होना चाहिए और सीटेट के आपका पेपर फर्स्ट में पास होना चाहिए। यहाँ पे पेपर 1 नहीं लिखा है, आपका पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए पीआरटी के लिए, ठीक है। और आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाने को पता होना चाहिए, आपकी स्पीकिंग अच्छी होनी चाहिए, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, और कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। इसका जो आपका पे स्केल है, आफ्टर 7th पे कमीशन अब लागू हो गया। अब आपका क्या होगा, पे स्केल आपका 9300 से 34,800। ग्रेड पे आपका एंट्री में आपको स्टार्टिंग में पहले बताया है कि 4200 मिलेगा, जिससे कि आपकी बेसिक पे 35,400 और हाउस रेंट आपको 95,58 मिलता है और ट्रांसपोर्ट 1600। तो टोटल आपकी जो सैलरी होती है वो 46,500 होती है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट 42,000 से 44,000 ये सिटी के अराउंड मतलब वेरी करता है कि कौन सी सिटी है, उस हिसाब से आपका हाउस रेंट और ये सब है। तो आपकी अप्रॉक्स सैलरी जो होगी वो 42,000 से 44,000 तक की। फिर आगे बढ़ते हैं, आप बात करते हैं नेम ऑफ द पोस्ट ऑफ द टीजीटी। टीजीटी ये ग्रुप बी की आपका, इसमें जो ग्रेड पे स्टार्टिंग होता है वो 4800, ठीक है। और फिर आप जब सीनियर होंगे तो 5400 ग्रेड पे, और फिर जब आप सिलेक्शन स्केल के हो जाएंगे तब 6600। इसमें जो एज लिमिट है वो 35 ईयर्स है, ठीक है। और इसके लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री एनसीईआरटी से 50%, मतलब आपका बैचलर डिग्री मीन्स ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। 50% एटलीस्ट, कम से कम 50% होना ही चाहिए। और या जैसे संस्कृत एज ए सब्जेक्ट है तो संस्कृत में, हिंदी है तो आपका हिंदी मैंडेटरी है, अनिवार्य है। इंग्लिश है तो इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। और एसएसटी तो एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, हिस्ट्री, जियोग्राफी या इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। अगर आप मैथ्स में भरना चाहते हो तो बैचलर डिग्री इन मैथ्स होना चाहिए विद एनी टू ऑफ द फिजिक्स या केमिस्ट्री से। अगर साइंस में है तो बॉटनी, जूलॉजी ऐसे। और आपका पास होना चाहिए सीटेट का पेपर कौन सा है, पेपर 2। इसके लिए पेपर 2 ज़रूरी है पास होना, ठीक है। और आपकी टीचिंग प्रोफेंसी दोनों होनी चाहिए, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, और कंप्यूटर नॉलेज की आपको जानकारी होनी चाहिए। इसकी देखिए सैलरी क्या बनती है आपकी, 9300 से 34,800। इसका जो स्टार्टिंग का एंट्री ग्रेड पे होता है वो कितना होता है, 4600 होता है, जो कि आपकी बेसिक सैलरी 44,900। और ये हाउस रेंट हो गया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, तो 54,000 से 56,000 तक की आपकी सैलरी बनेगी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पीजीटी की, ठीक है। ये भी क्लासिफिकेशन आपका ग्रुप बी होता है, ठीक है। इसका जो एंट्री ग्रेड पे है वो 4800, ठीक है। और उसके बाद सीनियर 5400 और 6600 सिलेक्शन स्केल। इसमें आपकी एज लिमिट जो है वो 40 ईयर्स तक है, ठीक है। 40 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो। और देखिए इसमें इसेंशियल क्या है, आपका 2 ईयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। पीजीटी के लिए आपको क्या चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए किसी एक सब्जेक्ट में, जैसे रीजनल कॉलेज ऑफ द एजुकेशन, और 50% एटलीस्ट होना चाहिए। जैसे पीजीटी आपका इंग्लिश में है तो आप में इंग्लिश का होना चाहिए। पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी आपका हिंदी या संस्कृत से होना चाहिए। अगर मैथ से अप्लाई कर रहे हैं तो मैथ का होना चाहिए।
फिजिक्स से अप्लाई कर रहे हैं तो फिजिक्स का होना चाहिए, केमिस्ट्री से केमिस्ट्री का, बायोलॉजी से बायोलॉजी का। ऐसे अगर आप हिस्ट्री सब्जेक्ट्स हैं तो हिस्ट्री का, जियोग्राफी है तो जियोग्राफी, कॉमर्स है तो कॉमर्स, ठीक है, और इकोनॉमिक्स है, ऐसे बहुत सारे जो है। हाउएवर होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन एम्प्लॉयड शैल नॉट बी, मतलब आपके लिए जो अगर जो एमकॉम की डिग्री है वो आप बिजनेस इकोनॉमी अप्लाइड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, उसके लिए अलग अलग आपकी होनी चाहिए, ठीक है, बिजनेस इकोनॉमी। और बीएड आपका मैंडेटरी होना चाहिए, बीएड मैंडेटरी होना चाहिए, और इसके लिए आपका सीटेट की कोई नीड नहीं है दोस्तों। बहुत बड़ी बात है कि आप सीटेट पेपर 1 और 2 से इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप पीजीटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, ठीक है, आपका बीएड होना चाहिए और पीजीटी मतलब एमएससी होना चाहिए, ठीक है, आप एक पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए पीजी, और आपका बीएड होना चाहिए। सीटेट से कोई मतलब नहीं, हिंदी इंग्लिश मीडिया और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब रही बात दोस्तों आपकी जो वैकेंसी है वो कब आएगी केवीएस की। दोस्तों वैकेंसी जो है आपकी केवीएस की वो अप्रैल फर्स्ट वीक तक की जो है वो आपकी आ जाएगी, ठीक है, अप्रैल फर्स्ट वीक तक की आपकी वैकेंसी आ जाएगी। अभी रिसेंटली डीएसएसबी की भी वैकेंसी पीआरटी की जो है वो आने वाली है, ठीक है। इस टाइप के दोस्तों अगर आपको अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको पूरी जानकारी मिली होगी केवीएस का पैटर्न का, ठीक है, और धन्यवाद।